देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। कहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे के पिच पर जाकर के खेलना चाहते हैं और ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही है और 12th की राजनीति को समाप्त करके रोजगार की राजनीति को बढ़ाने का काम किया। उससे लोगों में बेचैनी है क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं सकती है। उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। 8 साल सरकार को हो गया, 16 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। मिला कितना है? ऑन रिकॉर्ड 7,22,000। इससे ही नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बीजेपी के साथ लगातार मीटिंग हो रही है, सर इससे क्या संदेश मिलता है? देखिए, हम लोग पहले से बोलते थे कि उपेंद्र कुशवाहा दूसरे के पिच पर जाकर के खेलना चाहते हैं और ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही है और 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। वो टीम में खिलाए नहीं जाते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनके नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार के पास कोई पावर नहीं है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को 2.5 घंटा वेट करा रहे हैं। देखिए, वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो सरकार चल रही है स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बेहतर समझदारी के कारण महागठबंधन सरकार स्पष्ट रूप से जनता के लिए, जन सरकार के लिए, जनहित के मुद्दे पर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार में कृषि और किसानों का कैसे उन्नति हो, इन सवालों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार के संबंध में हमारा जो संकल्प है उन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मजबूती के साथ हम उन कार्यों को कर रहे हैं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नए नए साझेदार लोग बन रहे हैं उन लोगों को बेचैनी है क्योंकि उनको पता है कि मुद्दों के आधार पर हम कहीं नहीं टिक सकते। इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अन्य लोग हों, इस तरह का करते रहें और करते रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता का जो विश्वास महागठबंधन सरकार पर है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो नफरत की राजनीति को समाप्त करके रोजगार की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उससे लोगों में बेचैनी है क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं सकती है। उन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। 8 साल सरकार को हो गया, 16 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। मिला कितना है? ऑन रिकॉर्ड 7,22,000। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ना तो रोजगार के प्रति है ना ही नौजवानों के प्रति। हाँ, उसकी सोच यह है कि नफरत फैलाओ, राजनीतिक रोटी सेको और इस तरह की राजनीति करो जिससे कि जनता में भ्रम की स्थिति हो। लेकिन हम इस तरह की स्थिति और परिस्थितियों से बिहार को निकाल करके जो लाए हैं उसको हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमने बिहार से इन नफरती शक्तियों को बहुत दूर ढकेल दिया है। आने वाले समय में हम केंद्र की सत्ता से भी इनको बेदखल करने का काम करेंगे। सर, आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार जो है एकदम 1990 के दशक में चला जाएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा और उनके द्वारा कहने से भी कुछ नहीं होगा। ये बिहार की जनता का जो सोच है ये 2020 में लोगों ने देखा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बिहार की जनता ने विश्वास किया था। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की वो राजनीति भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करने वाले लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे स्पष्ट होता है कि उनकी सोच कभी भी गरीबों, जो शोषित है, वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं, उनको सम्मान नहीं मिले, इसके लिए इस तरह की राजनीति करते रहे हैं और इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों का पोल खुल गया है। अब जनता इनको कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। आने वाला समय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके बिहार की जनता मजबूती के साथ जिन संकल्पों को लेकर के महागठबंधन सरकार आगे बढ़ रही है उस पर विश्वास करके ये भरोसा देने का काम कर रही है कि हमने बिहार में भरोसा किया है, आने वाले समय में केंद्र की सत्ता से भी भाजपा को उखाड़ फेंकने में महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता पर मेरा पूरा भरोसा रहेगा।
जी तो धन्यवाद। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को, इन्होंने बताया कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, उपेंद्र कुशवाहा के जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता महागठबंधन को। साथियों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।